हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अर्चना। तो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का टॉपिक है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आप समझ गए हो। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बताती हूँ कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो कॉन्शियस माइंड ये होता है जो भी चीज़ आपके दिमाग में पहले से फीड है या फिर उसके बारे में आप जानते हो, किसी ने आपको बता रखा है। जैसे कि आपको मम्मी पहले बचपन से बताते आ रही है कि आप मेरा बेटी हो, आप मेरे बेटे हो। तो ये चीज़ आपको पता है कि मेरे मम्मी पापा को होना चाहिए, आप किसके बेटा या बेटी हो। तो ये चीज़ हो गया कॉन्शियस माइंड का बात। और सबकॉन्शियस माइंड का बात ये हो गया जो चीज़ आप खुद से इमेजिन कर रहे हो वो चीज़ आपके लाइफ में होते जा रही है या उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ हुआ सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसा कि देखो, सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बस जब आप अपने माइंड को उल्लू बनाते हो कि ये बोल के कि हाँ मेरे को, जैसे कि मान लो कि मेरा यूट्यूब चैनल, तो मैं सोचूंगी कि हे भगवान जल्दी से, जैसे कि मेरा 162 है, तो मैं अगर ये सोचती हूँ कि जल्दी से मेरा 1000 हो जाए तो इसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और इसके बाद क्या होगा पता ही है आपको, जैसे कि 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है, तो वो हो जाए। इसके बाद बस धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाए और मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए ताकि मेरे को प्ले बटन मिले। तो अगर मैं ऐसा डेली सोचती हूँ तो ऐसा होते होते मतलब कि थोड़ा कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड तो होगा, जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। जैसे कि देखो, मैं अपने माइंड में आप जो भी चीज़ रख रहे हो वही चीज़ आपके दिमाग में रह रहा है दिन भर, तो वही चीज़ से आप अट्रैक्ट होते जाए, उसी चीज़ का कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होते रहता है। तो आप ये चीज़ गौर करोगे जब आप बना रहे होंगे तो, या फिर कुछ भी सोच रहे होंगे उससे रिलेटेड अपने दिमाग में, तो इसलिए आप अपने माइंड को उल्लू बनाना ज़्यादा फोकस करो। तो आप सोचोगे कि सबकॉन्शियस माइंड काम कब करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा शांत तब रहता है जब हम लोग सोने जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि अभी के टाइम में ज़्यादा लोग सोने के टाइम मतलब सोने से पहले मोस्टली मोबाइल ही चलाते हैं। तो अच्छी बात है कि ठीक है मोबाइल चलाओ, सब चलाता है, अब हम किसी को मना तो नहीं कर सकते, तो बस चलाओ। लेकिन क्या आप जब सोने जा रहे हो तो उससे कम से कम 10 मिनट पहले आप ना अपने माइंड को थोड़ा उल्लू बनाओ। जो भी चीज़ आपके लाइफ में चाहिए उस चीज़ के बारे में सोचो और उल्लू बनाओ अपने माइंड को, ताकि वो मतलब कि धीरे धीरे वही चीज़ आपके लाइफ में, जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर किसी चीज़ को हम लोग शिद्दत से मांगते हैं तो उसे कायनात भी पूरी करने में लग जाती है। तो बस अगर आप मांगोगे तो ज़रूर होगा, कि ये नहीं होता कि बस सोच लिया तो हो गया, उस चीज़ पे काम भी करना पड़ता है। जैसे कि देखो, मैं एक खुद सोचूंगी कि अगर मेरे को ये जैसे कि चाहिए, अरे यार खच खच मत करो। अगर मैं यही सोचूंगी ना कि प्लीज़ मेरे को मस्त सब्सक्राइबर मिल जाए, ये कर जाए, तो मैं वीडियो डालूंगी नहीं, वैसा क्वालिटी नहीं दूंगी, साउंड नहीं दूंगी, तो मेरे कहाँ से सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे ना। तो इसलिए मेरे को उस पर काम भी तो करना पड़ेगा अगर मेरे को बढ़ाना है। तो इसलिए आप अपने माइंड को ना उल्लू बनाओ रात को, क्योंकि देखो उसको हाँ या ना में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको गलत और सही में कुछ नहीं पड़ता है फ़र्क। तो अगर आप अपने मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलते हो सोने के टाइम कि अरे यार मतलब कि मेरे से ये नहीं होगा, मैं सोचती तो हूँ करने के लिए लेकिन मेरे से नहीं होगा, अगर आप नहीं नहीं वर्ड लगा दे रहे हो तो बस सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पकड़ लेगा। अब वो सोचेगा कि नहीं करवाना है, नहीं करवाना है, वो यही चीज़ को पकड़ लेगा कि नहीं वर्ड। अगर आप बोलोगे मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, तो वो उसके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड यही समझेगा कि हाँ मैं कर लूँगी, इसका मतलब वो करवाने लगेगा आपसे, धीरे धीरे अपने आप वो होने लगे। इसलिए आप अपने माइंड को ज़्यादातर सोचो कि उल्लू बनाओ और जो चीज़ चाहिए आपको वही चीज़ को अट्रैक्ट करो, धीरे धीरे करते करते हो जाए। क्योंकि जब आप कुछ भी सोचते हो, सोचते सोचते सो जाते हो, तो आप सोचोगे कि जिस चीज़ से रिलेटेड मैं आज दिन भर सोची तो उससे रिलेटेड कभी कभी आपको सपना भी आता है। वो सपना ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि आपके लाइफ में वो या तो कभी ना कभी हुआ होगा या फिर होने वाला होगा, इसलिए उससे रिलेटेड आपको सपना आता है। क्योंकि हर किसी को तो ऐसा सपना नहीं आ सकता है कि हाँ, जैसे कि मेरे को सपना आया था एक दिन कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, इतने व्यूअर्स हो गए, तो बस ये ऐसे ही तो नहीं आया था। क्योंकि देखो, अगर मैं यूट्यूब नहीं बनाती तो मेरे को ये सब चीज़ नहीं आती, क्योंकि बेफालतू जो चीज़ के बारे में मैं सोच ही नहीं रही हूँ, जिस चीज़ में मैं फोकस जा ही नहीं है, तो ऐसे तो आ नहीं सकता मेरे माइंड में। इसलिए अगर आप किसी चीज़ को सोचते हो, तो अगर आपके माइंड में वो चीज़ आ रहा है तो कहीं ना कहीं वैल्यूबल है आपके, मतलब कि आपके लाइफ से वो, तो बस उस चीज़ पे आपको मतलब भगवान जी भी आपको ये नोटिस करवा रहे हैं कि आप उस चीज़ पे फोकस करो, काम करो, ताकि वो आपको मिले। क्योंकि देखो ऐसे तो कुछ नहीं मिल सकता है ना, उस पर काम भी करना पड़ेगा। तो ऐसे आप भगवान जी से मांगते रहो कि भगवान जी दे दो दे दो, तो देने से थोड़ी ना होगा, आपको उसलिए काम कर। भगवान जी ये बोलते हैं ना कि आप वो मतलब कि आप करते वो जो आपका मन होता है, लेकिन जो भगवान जी करवाना चाहते हैं वो आप कर रहे हो, तो वो उनके मन से जो हो रहा है तो वो एकदम सही होता है। तो बस आप उस चीज़ पर फोकस करो और भगवान को थैंक्स बोलो। और ये भी होता है कि कुछ लोगों से हम ना काम करवा लेते हैं लेकिन उसको थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन क्या हमें ये करना चाहिए कि अपने लाइफ में हमेशा थैंक यू वर्ड यूज़ करना ही चाहिए। कभी भी कुछ हो तो, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी छोटा से छोटा चीज़, उसके लिए आप किसी को थैंक यू बोलो। क्योंकि देखो, आप किसी को कुछ अच्छा बोलोगे तो आपके मतलब कि माइंड में, आपके नेचर, ये सब कुछ में अच्छा चीज़ ही ऐड ऑन होगा, इसलिए आप उस चीज़ पे